Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the pricing methods. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्राइसिंग मेथड्स के कॉस्ट बेस्ड मेथड्स के चारों टाइप्स डिस्कस किए थे और इसके साथ साथ कंपटीशन बेस्ड मेथड्स में गोइंग रेट प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द प्राइसिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट मेथड अंडर द कंपटीशन बेस्ड मेथड्स इज सील्ड बिड प्राइसिंग। क्या मतलब है सील्ड बिड प्राइसिंग का? इन सच अ मेथड द प्रोस्पेक्टिव सेलर्स आर आस्क्ड टू कोट देयर प्राइजेस थ्रू अ सील्ड कवर and then all the offers are opened at a pre-announced time of a day in the presence of all bidders. The one who quotes the least is awarded the contract. इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको इस मेथड के बारे में। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसे 200 कंप्यूटर्स परचेज करने हैं, तो वो क्या कंपनी करेगी? वो कंपनी जितने भी सेलर्स हैं उनसे कोटेशंस इनवाइट करेगी। जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में जो कंप्यूटर्स अवेलेबल कराएंगे उस कंपनी के लिए, वो सारे के सारे सेलर्स एक सील्ड कवर में अपने प्राइस की कोटेशन कंपनी के पास भेज देंगे। यानी कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को बताते हुए कि वो क्या क्या पर्टिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ उनके प्राइजेस क्या होंगे, उनकी कोटेशन एक सील्ड कवर में क्या करेंगे, वो कंपनी के पास भेज देंगे। अब क्या होगा, जितने भी ऑफर्स कंपनी के पास आए हैं, कंपनी क्या करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और वो टाइम प्री अनाउंस्ड होगा और इसके बारे में जितने भी सेलर्स हैं मार्केट के अंदर उनको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। वो सारे सेलर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, वहां भेजेंगे और उनके प्रेजेंस में एक प्री अनाउंस्ड टाइम पर उस सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा और उन ऑफर्स में से जो ऑफर लीस्ट कोटेशन प्रोवाइड करेगा उस कोटेशन को क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में साइन कर लिया जाता है। तो हम इस टाइप की प्राइसिंग को सील्ड बिड प्राइसिंग का नाम देते हैं। यानी कि जहां कंपनी को लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं उस केस में कंपनी क्या करती है, सील्ड बिड प्राइसिंग की हेल्प लेती है और कोटेशंस को इन्वाइट करते हुए जो लीस्ट कोटेशन होती है उसको फॉलो करती है और उस कंपनी के साथ में जो लीस्ट कोटेशन प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। तो हम इस मेथड को सील्ड बिड प्राइसिंग का नाम देते हैं। वैसे ये जो मेथड है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और यूज्ड प्रोडक्ट के डिस्पोजिशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द डिमांड बेस्ड मेथड्स। डिमांड बेस्ड मेथड्स में द वेरी फर्स्ट टाइप इज द डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग क्या होती है? इस केस में दो प्राइजेस को फिक्स किया जाता है। एक तो होते हैं फिक्स प्राइजेस और दूसरे होते हैं वेरिएबल प्राइजेस। फिक्स प्राइजेस अप्लाइज टू पार्ट ऑफ द आउटपुट, यानी कि आउटपुट के एक पर्टिकुलर पार्ट में तो फिक्स प्राइस के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है और जो रिमेनिंग आउटपुट है उसे फ्री मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर उसके प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है और इस तरीके से प्रोडक्ट के कंप्लीट प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डुअल प्राइसिंग इज टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर मिनिमम नीड्स व्हाइल फ्री मार्केट ऑपरेट्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। यानी कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसको प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डुअल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है। क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर कम यूज करेंगे तो उनको प्राइस कम देने पड़ेंगे और जो सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो अगर ज़्यादा यूज करेगा तो डुअल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उनको ज़्यादा प्राइजेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन उससे उनके सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। लेकिन जो पुअर पर्सनस है या जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसको अगर उसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे तो क्या होगा, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसको परचेज भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो फिक्स्ड प्राइस होता है एक पर्टिकुलर आउटपुट तक के लिए, उस पर्टिकुलर प्राइस को वो पे करने की कंडीशन में रहता है। तो इस तरह से डुअल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए सोसाइटी के वीकर सेक्शन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर?
अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट वन। ये डिमांड बेस्ड मेथड क्या दूसरा टाइप है। दिस इज नोन एज द प्राइस अलाइनिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है इसका ना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव करना, यानी कि अलग अलग प्राइजेस को चार्ज करना। बिकॉज विद इन ईच प्रोडक्ट ग्रुप देयर मे बी डिफरेंट वैराइटीज एंड क्वालिटीज, अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्राइजेस में बी चार्ज फॉर वेरिएशन। क्योंकि कभी क्या होता है, जो कंपनीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वैराइटीज को प्रोवाइड कर रही हैं, तो कंपनीज अगर डिफरेंट वैराइटीज अवेलेबल करा रही हैं तो उनकी क्वालिटीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और उन पर्टिकुलर वैराइटीज और क्वालिटीज की वजह से कंपनी क्या करती है, हर प्रोडक्ट ग्रुप के लिए एक अलग प्राइस को डिसाइड करती है, जिससे कि उसमें वेरिएशन को फॉलो किया जा सके। इसके साथ साथ डिफरेंट प्राइजेस में भी चार्ज इन डिफरेंट मार्केट्स डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइजेस को भी चार्ज कर सकता है। यानी कि जो वेरिएशन रहता है प्राइस में, एक तो लाइनिंग के बेसिस पर हो गया, यानी कि कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो उनमें वेरिएशन रखने के लिए, उनकी क्वालिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए वो डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज कर सकती है। और दूसरा क्या है कि मार्केट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोड्यूसर अपने सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंज्यूमर से, डिफरेंट मार्केट से डिफरेंट प्राइजेस को भी चार्ज कर सकता है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग का नाम देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग ये एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है, जहां पर क्या होता है कि जब डिमांड पीक पीरियड पर होती है, यानी कि जो डिमांड है जब पीक पर होती है, तो उस समय प्रोडक्ट के हायर प्राइजेस को चार्ज किया जाता है। और जब ऑफ पीक पीरियड होता है तो उस केस में लो प्राइस को चार्ज किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। देखा हुआ आपने ज्यादातर मार्केट में कि जब किसी पर्टिकुलर, जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अम्ब्रेला है, रेनी सीजन होगा तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और जब रेनी सीजन नहीं होता है तो उसके चार्जेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर वुलन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वुलन प्रोडक्ट्स की डिमांड विंटर्स में ज़्यादा होती है, तो उस केस में उसके प्राइजेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जब विंटर सीजन नहीं होता है तो उस केस में वुलन प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बहुत कम रह जाते हैं, तो यानी कि कम प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है, और उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस को चार्ज किया जाता है, तो हम इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। क्लियर। और इसी डिमांड बेस्ड मेथड्स में द लास्ट वन इज द साइक्लिकल प्राइसिंग। साइक्लिकल प्राइसिंग क्या होती है, अंडर द साइक्लिकल प्राइसिंग, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं उसकी ट्रेड साइकिल की वजह से। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस एंड दिस इज रिजल्टिंग इन ट्रेड साइकिल। कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं, कभी सेल बढ़ जाती है, कभी सेल कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। तो ये सेल्स में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, और इस सेल्स में फ्लक्चुएशन की वजह से एक ट्रेड साइकिल बन जाती है। बिजनेस की फेज पर डिपेंड करती है कि ट्रेड साइकिल क्या होगी, और उस ट्रेड साइकिल को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन है, डाउनफॉल है, मंदी है, तो क्या होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस कम करने पड़ेंगे, हैवी डिस्काउंट्स देना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी सेल को प्रॉपर्ली मेंटेन करने की पोजीशन में आ पाओगे। लेकिन अगर प्रॉस्पेरिटी का टाइम चल रहा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने प्रोडक्ट के हायर प्राइजेस को चार्ज कर सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल, ट्रेड साइकिल, और यू कैन से दैट फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। और अगर फ्लक्चुएशन की वजह से अगर रिसेशन कंडीशन बनती है, प्राइजेस कम रखने पड़ेंगे, और उन फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर प्रॉस्पेरिटी कंडीशन बनती है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन बनती है, तो आप सेम प्रोडक्ट के हायर प्राइजेस को चार्ज कर सकते हो। तो हम इस टाइप की प्राइसिंग को साइक्लिकल प्राइसिंग का नाम देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स। और स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स में द फर्स्ट one is the price penetration policy. Under this method, the initial of a new product is decided at the lower level as possible. यानी कि ये जो पॉलिसी है वो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में फॉलो की जाती है जिनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो अपनी इनिशियल स्टेज पर होते हैं। तो जब उनको मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो इनको कम से कम प्राइस पर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि ये अपने कम प्राइस की पॉलिसी के बेसिस पर मार्केट में एक
अप्रोच को क्रिएट कर सके और अपनी सेल को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सके, क्योंकि कम प्राइस पर मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से इस पॉलिसी को हम प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी का नाम देते हैं। द ऑब्जेक्टिव of this policy is to erect barriers against the entry of prospective competitors to capture as much market share as possible in the market and to attract the attention of the consumers। यानी कि अपनी कम प्राइस पॉलिसी के बेसिस पर एक बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इस प्राइसिंग पॉलिसी के बेसिस पर, जिससे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल न करा सके, ऐसा इस पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है। और इसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट की इमेज एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद फर्म क्या करती है, अपने प्राइजेस को इंक्रीज करना स्टार्ट करती है और जो भी उसके लॉसेज हुए होते हैं उनको रिकवर करने के लिए एफर्ट्स करती है और फ्यूचर में एक अच्छे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एफर्ट्स को फॉलो करती रहती है। तो हम इस पॉलिसी को प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी का नाम देते हैं। और लास्ट सेकंड मेथड है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, जब एक ऐसा प्रोडक्ट जो यूनिक फीचर के साथ में अवेलेबल होता है तो कंपनी क्या करती है, इसके यूनिक फीचर का और इसके हाई क्वालिटी का एडवांटेज लेते हुए हाई प्राइस में इसको मार्केट में अवेलेबल कराती है। तो हम इसको प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी का नाम देते हैं। ये केवल उन बायर्स के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं जो प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, जिनको प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब होता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को वो किसी भी प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी होते हैं। इन कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं और इनको हायर प्राइजेस के साथ में मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। तो हम इस पॉलिसी को प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी का नाम देते हैं। ये कब सक्सेसफुल होगी है ना, जब डिमांड क्या होती है, जब डिमांड कम होती है, प्राइस इलास्टिक होती है, व्हेन डिमांड इज लेस प्राइस इलास्टिक इन द इनिशियल स्टेज। डिमांड मार्केट में अवेलेबल है ऐसे प्रोडक्ट्स की, लेकिन ये क्या है, लेस प्राइस इलास्टिक है, यानी कि इन इलास्टिक मान के चलिए, यानी कि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस केस में हम प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते हैं। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस को भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि जो इसके कंज्यूमर्स हैं उनके पास इस प्रॉपर प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। सो इट इज नोन एज द प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी। नाउ द रेस्ट ऑफ द methods we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.